अच्छा, कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि हम सिर्फ औज़ बिल्ला पढ़ के आगे बढ़ जा रहे हैं। तो ये कायदा सुन लीजिए। देखिए, कुरान शुरू करने से पहले जब हम कुरान शुरू करते हैं तो औज़ बिल्ला पढ़ना क्या है, ज़रूरी है, कंपल्सरी है। ठीक है, जब हम कुरान शुरू करते हैं, अभी हम कहीं से आए हैं, ठीक है, वजू बना लिए, कुरान लेके बैठे, शुरू कर रहे हैं, तो औज़ बिल्ला पढ़ना जरूरी है। बिस्मिल्लाह न भी पढ़ेंगे तो चलेगा, औज़ बिल्ला पढ़ना जरूरी है। बिस्मिल्लाह पढ़ ले तो और भी बेहतर है, लेकिन औज़ बिल्ला पढ़ना जरूरी है। और पढ़ते पढ़ते बीच में कोई सूरत आ गई तो वहां पे बिस्मिल्लाह पढ़ना जरूरी है। बात समझ में आ गई? वहां पे बिस्मिल्लाह पढ़ना जरूरी है। और अगर हम कुरान शरीफ खोल रहे हैं और कोई सूरत से शुरू कर रहे हैं, अलिफ लाम मीम या अल्हम्दुलिल्लाह या इसी तरह कोई भी सूरत, कुल वल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, कोई भी सूरत से हम शुरू कर रहे हैं तो वहां औज़ बिल्ला भी पढ़ेंगे और बिस्मिल्लाह भी पढ़ेंगे। फिर से एक बार समझ लीजिए आप लोग, जिंदगी भर काम आएगा। देखिए, सूरत शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना जरूरी है। सूरत, कोई सूरत हम शुरू कर रहे हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ना जरूरी है। और जब कुरान शुरू कर रहे हैं तो औज़ बिल्लाह पढ़ना जरूरी है। और अगर हम कुरान भी शुरू कर रहे हैं और सूरत से शुरू कर रहे हैं तो औज़ बिल्लाह भी पढ़ेंगे और बिस्मिल्लाह भी पढ़ेंगे, दोनों जरूरी है। और यहाँ हम सूरत से शुरू नहीं कर रहे हैं, ये सूरत नहीं है, ये बीच की आयत है, तो यहाँ पे क्या चीज पढ़ना जरूरी है, औज़ बिल्लाह पढ़ना जरूरी, इसीलिए औज़ बिल्लाह पढ़ के हम आगे बढ़ जा रहे हैं। तो ये हम सोचे आप लोगों को बता दें। ठीक है, बहरहाल तो